औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स आज इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन की गहमा गहमी अपनी होती है कि बाज़ लोग जो होते हैं किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं वैसे पाकिस्तान के अंदर ये उर्फ़ में आर में ससुराल डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो हलचल है वो किसी और नौइयत की थी। इस्लामाबाद के अंदर जिसे कहते हैं कि हुकूमत जो है उसकी कांपे तो पहली टांगी हुई है, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो है वो शो किया था उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जो सच्ची बात है कि वो हकीकत ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ऐवान इक़्तिदार के अंदर जो कौमी असम्बली के अंदर जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो वज़ीर आज़म बना हुआ बैठा है और कौमी असम्बली के अंदर जो भी काबीना बनी हुई बैठी है इस टाइम, ये एक्चुअल इनकी औकात नहीं है। इनको प्रोटेक्शन मिल रही है और प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? पहले इनको बाजवा साहब दे रहे थे और अब इनको हाफिज साहब दे रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज इनकी औकात नहीं है। और DGISI, मतलब मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, DGISI ये और जो हाफिज साहब है ये इसके अंदर बिल वास्ता नहीं बिला वास्ता नहीं बल्कि 100% इसके अंदर मुलविस है। और ये जो वो कहानी कहते हैं कि सर चश्मा अवाम है ये वो, तो अवाम की तो आपने कल देख ही लिया। जब अवाम ने आपको देख लिया और तमाम आपकी एजेंसियों ने जो आपके मातहत हैं और आपके अंडर में काम करती हैं उन्होंने जो रिपोर्टें दी हैं, लेकिन आपके सर के ऊपर जूं तक इसलिए नहीं रेंग रही कि आप जो है अपना इक़्तिदार बचाना चाहते हैं। इक़्तिदार क्यों बचाना चाहते हैं कि 75 साल एक हाकमियत आप लोगों ने कायम की हुई है। यानी कि मैं जब छोटा सा था, मैं KPK का रिहायशी हूँ, KP पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, तो लोग कहते थे पठानों के अंदर, यानी कि जो हमारे इलाके के लोग थे उनके जहनों के अंदर ये बात थी कि फ़ौज मुल्क को खा रही है, तो हम उनसे लड़ पड़ते थे। फिर मैं बजाते खुद फ़ौज का हिस्सा रहा, मैं फ़ौज में मैंने ज्वाइन की, 25 साल मैंने नौकरी की और यकीन जाने के हम लोगों से लड़ते रहे हैं कि यार किस तरह खा रहे हैं। और मैंने, आपको याद होगा अगर आप मेरा पिछले व्लॉग्स अगर देखें तो मैंने पाक फ़ौज के बारे में जब ये मैं सोशल मीडिया पे आया था तो मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने उसमें दुनिया की फ़ौज का ख़र्चा बताया था और मैंने फिर कंपैरिजन किया था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सबसे कम खर्चा पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही पे और अफसर के ऊपर होता है। लेकिन अब जब समझ आ रहा है, वो समझ ये आ रहा है कि जनाब जो कर्नल से जब ऊपर शख्स चला जाता है, यानी कि ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये 3 रैंक आ जाते हैं। इन 3 रैंकों के अंदर लुट पिश हो रही है, लुट पिश हो रही है जिसे कहते हैं। और ख़ास तौर पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, ये तो बाजवा का पता लग गया। और फिर ये जो अदाद शुमार आ रहे हैं कि तकरीबन 500 से ज़्यादा रिटायर्ड जर्नल जो कनाडा की शौरियत इख्तियार कर चुके हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर उनके नाम मौजूद हैं, हर एक के नाम मौजूद है, उनके असासाजात मौजूद हैं। तो पता यह लगता है कि ये जो है पॉलिटिकल हुकूमत को, यानी कि जो हुकूमतें होती हैं उनको ये दुआम बख्शते हैं और उनकी करप्शन के ऊपर ये पर्दे डाल के उसके अंदर अपना, उनसे दुगना हिस्सा अपना वसूल करके और ये लोग इधर उधर जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान को पूछते तक नहीं है। जनरल बाजवा का जो दौर था उसके अंदर भी यही था कि इमरान खान से उनको कुछ मिल नहीं रहा था। उन्होंने एक ऐसा गेम खेला, गाड़ी की डिग्गी के अंदर आके एक शरबाज जो है वो उनसे मुलाकात करता है और उसके बाद मरियम नवाज के साथ इनकी मुलाकात होती है। मरियम नवाज उसको कहती है कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि तवातुर के साथ इन लोगों को बेलें मिली, केसेस ख़त्म हुए और उसके बाद ये इमरान खान हालांकि वज़ीर आज़म था और उसके बाद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, यानी कि अदलिया जो थी वो हुकूमत के खिलाफ थी, तमाम अदलिया लोग जो थे वो हुकूमत के खिलाफ थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की उसके अंदर नाम लिया जाता है बाकायदा। लेकिन वो ये तमाम कुछ कर करा के बाजवा साहब ने रिज्यूम चेंज किया और रिज्यूम चेंज के अंदर जनाब ये आपके सामने है मरासला सरकार जो हमारे पास आके बैठी, इसमें अमेरिका की बाकायदा मदद हासिल है इस रजीम चेंज में, क्योंकि अमेरिका ने डॉलरों की शक्ल के अंदर पैसे पाकिस्तान के अंदर फेंका था जो जरदारी ने बिलावल हाउस के अंदर, सिंध हाउस के अंदर बैठ के लोगों पे तकसीम किया था। उस वक्त यही अदालतें इनकी आंखें बंद थी, यही इन्हीं अदालतों की आंखें बंद थी। और जिस टाइम रजीम चेंज की रात आती है तो उसमें याद होगा आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुलता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुलता है, रूट लगता है। यही उमर अता बंदियाल साहब आके
कासिम सूरी की रोलिंग को अंडू करते हैं और उसके बाद सदर और वजीर आजम को गैर फाल कर देते हैं कि जनाब आपने कोई इस किस्म का आर्डर नहीं देना, आप ये 2-3 दिन के लिए जब तक आपकी ये काउंटिंग नहीं होती उस वक्त तक आप समझ लेंगे एक तरह के निगरान है और रिज्यूम चेंज हो जाता है। रिज्यूम चेंज होने के बाद जाहिर बात है कि कुछ आईनी तकाजे ऐसे होते हैं, ये जो अदलिया का जो मूड बिगड़ा नहीं है बल्कि मूड अभी सही इसलिए हुआ कि आइन से इनहराफ किया जा रहा है, जिस आइन के ऊपर इन्होंने हलफ लिया हुआ है और उस आइन से इनहराफ किया जा रहा है। 90 दिन के इलेक्शन का था, इससे पहले तो आपने देखा होगा कि अदालतों के अंदर इमरान खान ठोकरे खाता फिर रहा था, लेकिन जब यहां पे यह नुक्ता आया और जब इन्होंने अदालतों की तजलील करना शुरू हुई तो इनको पता लगा कि वाकई ये वही लोग हैं जो क्या कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे जिनको बाबा रहमते ये लोग कहते थे नून लीग वाले कि उसको इन्होंने गालियां दी थी और सरेआम गालियां दी थी और ये नून लीग के उसके अंदर वुज़रा शामिल थे, सब कुछ शामिल थे। तो बहरहाल अब ये अदालतों को समझ आना शुरू हुआ और उसके बाद से ये जो है अदालतें हैं वो अब अपना काम आइन के मुताबिक करना चाह रही हैं, आइन के मुताबिक। ये मैं फिर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पे फिर एक बात आपको बताऊं कि अब इंप्लीमेंट करवाने वाले कौन है। इंप्लीमेंट करवाने जाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी आर्डर इंप्लीमेंट करवाना है तो वो जो है वजारत दाखिला या रेंजर्स के डीजी को या फिर ये जो होता है आर्मी को कह सकते हैं। अब आर्मी ही नहीं चाहती, आर्मी ही इन घुसपैठों की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इन्हीं को ऑक्सीजन वही प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको लाने वाले, इनको बिठाने वाले, इनके इक़्तिदार को तूल देने वाले वही लोग हैं। जो अली अमीन गंडापुर की मिसाल आपके सामने है कि अदालतों ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया था लेकिन उसके बावजूद उसको रिलीज नहीं किया जा रहा था। तो बात यह है कि व्यूअर्स के मैं फिर वही वाली बात आपको करूंगा कि ये कितने झूठे हैं और ये कैसे लोग हैं कि किसी तरीके से मिन्नत तरला कर करा के बाजवा के बूट चाट के जुराबे सूंघ के और जनाब इन्हीं अदालतों से वो रिलीव लेके और वो जो थे एक दफा इक़्तिदार में आ गए। इक़्तिदार में आने के बाद वो इन्हीं आर्मी के लोगों को, इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखा रहे हैं, इसी अदलिया को भी आंखें दिखा रहे हैं। मजे की बात मैं आपको बताऊं, कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा कि जितने भी नून लीग के पटवारी उर्फे आम में जिनको कहते हैं वो कहते थे कि जनाब वो जो बाबा रहमते हैं वो डैम के पैसे खा गया है। आप यही हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बैठ के यही घुस बैठे, यही जो बेशरम किस्म के लोग हैं, ये हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक बिल पास करती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो जो डैम का पैसा है वो हुकूमत जो है वजारत खजाना के अंदर मुंतकिल करेगी। तो पहले तो आप कहते थे कि वो पैसे खा गए, अब आपको पता लग गया कि जनाब ये तो अरबों रुपया पड़ा है, तो ये खाने के चक्कर में क्योंकि इसमें इस हुकूमत के अंदर जितने भी लोग हैं, कौन सा ऐसा शख्स है, वो जो इमरान खान ने डायरी लेके जब निकला था तो उसने कहा था कोई रह तो नहीं गया मेरे खिलाफ ना हो, तो इस हुकूमत पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं रह गया है कि जिसके ऊपर करप्शन का मुकदमा ना हो। सारे के सारे छतरी छाए के नीचे हैं। बाजवा साहब ने उनको वो किया हुआ और हाफिज साहब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को मजीद लूट रहे हैं। नहीं तो इमरान खान के दौर तक ये 140 रुपए 150 रुपए पे पेट्रोल क्यों था, ये इतनी महंगाई क्यों नहीं थी, यही सिगरेट की जो डब्बी है कैप्स्टन की ये 120 रुपए की थी। तो एकदम आखिर एक साल के अंदर कौन सी ऐसी करामत आई है, कौन सा ऐसा अर्थक्वेक आया है कि जमीन उलट गई है, कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं कि पाकिस्तान में कैद साली हो गई कि ये कीमतें यहां पर गई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, हुकूमत का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का झूठ कहते हैं कि इस दफा ये शहबाज शरीफ कहते हैं कि रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है, क्योंकि इसको पता है कि अगले साल तक इनकी हुकूमत होगी नहीं और गंदम का एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो ये झूठ बोल रहे हैं अवाम के सामने कि जनाब गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। अगर रिकॉर्ड पैदावार हुई है तो इस टाइम मैं जिस इलाके के अंदर बैठता हूं, जिस इलाके में मैं रहता हूं, ये यहाँ पे यानी कि जिसे कहते हैं कि ज़राई ज़मीनें हैं लोगों के पास, मैं देहात टाइप के इलाके में रहता हूँ, लेकिन 5,000 रुपए मन पे भी गंदम इस टाइम दस्तयाब नहीं है, 5,000 रुपए मन। और दूसरी बात यह है कि तुम कितना झूठ बोलते हो कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तुम ही लोग पिछले उस पे कहते थे कि जनाब ये 2-3 महीने पहले के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 80% फसलें सैलाब बहा कर ले गया, तो क्या उसमें गंदम की एक खेत भी नहीं था? वो सारे के सारे जो थे वो क्या कहते हैं कि क्या आलू और प्याज के खेत थे जो बहा कर ले गई। तो बात ये वीवर कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो आने वाली हुकूमत होगी उसको भी बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज एक बड़ा अच्छा सा
नया मेरा दोस्त एक बना, तो मुझे कह रहा था कि नहीं ये प्राइजेस नीचे आ जाएंगी। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा प्राइजेस नीचे इसलिए नहीं आती कि जब एक दफा अप हो जाती हैं हाँ अलबत्ता अगर ये इस जगह पर फ्रीज हो जाए, 3-1 साल के लिए फ्रीज हो जाए, तो फिर भी शायद आवाम को रिलीफ मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाजत चाहता हूं तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।